अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ। पहली साइड्स आपको दे रखी है, अब नंबर ऑफ साइड्स आपको गिवन है, दैट इज़ 9 साइड्स। देखो कैसे करना है, ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ये फॉर्मूला याद रखना। अब यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन में सेकंड के फर्स्ट में आपको नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी है, 9 दी हुई है। तो क्या करेंगे, इस नंबर ऑफ साइड्स की जगह क्या लिखेंगे, 9 लिख देंगे। 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, यही पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 360/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। क्लियर है यहाँ पे। तो अब उसी तरीके से आप इसका सेकंड वाला पार्ट भी देखो कि आपको नंबर ऑफ साइड्स कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, और आपसे मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल पूछा है। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर क्या करेंगे, 360/15 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 24 डिग्री। आई थिंक ये चीज़ क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन होने के बाद हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेकंड वाला समझ में आ गया है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया इसका। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी साइड्स, साइड्स पूछी गई है तो मतलब n निकालना है। हाउ मैनी साइड्स मतलब कितना होता है, n निकालना है। डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल इज, देखो क्या लिखा है, इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री आपको दिया हुआ है। क्लियर है। आपको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड्स पूछी, तो बस ये फॉर्मूला ही लगाना है ना। तो यानी कि हर एक साइड्स कितनी है आपकी, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो मेजर ऑफ ईच साइड कितनी है, ईच एक्सटीरियर साइड। ठीक है, तो क्या करेंगे, एन पूछा गया है, 360 अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर कितना दे रखा है आपको, 15 दे रखा है, राइट, 15 दे रखा है। तो 15 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, 24। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएगी, 24। नंबर ऑफ साइड्स पूछी गई है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो 360 डिवाइड बाई 15 करोगे तो 24 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 24। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम देखते हैं, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज। मतलब देखो अब यहाँ पे एक्सटीरियर नहीं दिया है, यहाँ इंटीरियर दिखा है, लेकिन हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, एन इक्वल्स टू क्या होता है, 360 अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। पर यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल नहीं है, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है, कुछ इस तरीके से मैं समझाऊँ तो आपको 1 2 और जैसे ये अगर मैं बताऊँ 3, आपको क्वेश्चन में इसको इस तरीके समझना 4 5। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि हर एक जो साइड है इंटीरियर की, कोई मान लो एक एग्जांपल लेके समझा रही हूँ कि ये एक फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इंटीरियर साइड हर एक, यानी कि ये भी 60 है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आपका एक्सटीरियर एंगल आपको नहीं पता है। तो क्वेश्चन वापस पढ़ेंगे, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। देखो आपसे क्या पूछा हुआ इसमें से, क्वेश्चन में देखो ये नंबर ऑफ साइड्स पूछी हैं, है ना, और आपको क्या बोला है कि हमको क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल्स, जो हर एक जो इंटीरियर एंगल होगा, समझ पा रहे हैं आप, जो हर एक इंटीरियर एंगल होगा, यानी कि ये भी 165 है, ये भी 165 है, ये वाला एंगल भी 165, ये वाला भी 165, ये वाला भी 165 और ये वाला भी 165 है। क्लियर है। इंटीरियर दिया है, ध्यान से सुना, इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं दिया है। तो क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो हमको पता है पूरे के पूरे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, याद आया, पूरे के पूरे इन सब का सम कितना होता है, n-2 इंटू कितना होता है, 180 डिग्री। ये फॉर्मूला याद होगा। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, n-2 इंटू 180। अब ये होने के बाद एंड मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल, ठीक है ना। अब हम उसका मेजर ऑफ ईच एंगल हम लोग निकालेंगे। तो मेजर ऑफ ईच एंगल क्या होगा, अपॉन n, ये एक फॉर्मूला ही है, ये आपने क्या करा, इसको फॉर्मूले के हिसाब से आपने बना दिया है कि हम क्या कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन में निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। तो नंबर ऑफ साइड्स आपको निकालनी है, हर एक, ये 165 है, 165 160, इन सब का सम कैसे हम निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180, ये तो इन सब का सम है। और अगर ये 165 निकालना होता तो क्या करते, ये तो सारी की सारी साइड्स का सम होता है, अपॉन नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करते हैं, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 165 डिग्री के। क्लियर है। ये क्या है, ये एक एंगल 165 है, ये दिया हुआ है, ये निकालना तो फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं, n-2 इंटू 180 क्या होता है,